हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आज स्टडी। इससे पिछले वीडियो में हमने बीएड एंट्रांस 2023 के हिंदी, इंग्लिश, जीके और कमीशन एंड कमेटी पॉलिटी वाले सेक्शन को कवर किया था, डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपकी जो टीचिंग के प्रति अभिरुचि है वो चेक की जाती है। मतलब आप टीचिंग करने के लिए कितने सूटेबल हो, तो इसमें ये पूछा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का। ए टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट शुड। इसमें पूछा गया है कि अगर एक टीचर है वो क्लास में उन जो स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता, मतलब उनकी अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पाता, तो उसे क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसे ही शुड इवेलुएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। उसे अपने टीचिंग मेथड को इवॉल्व करना चाहिए और इवेलुएट करना चाहिए और इसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। तो अगर आपको विजुअली चैलेंज स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट के साथ मिलता है, तो अगर आप टीचर है तो किस तरह की टीचिंग मैथडोलॉजी आप अपनाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर है डी, अरेंज ए सीट इन द फ्रंट ऑफ रो एंड ट्राई टू रीच एट द पेस ऑफ कन्वीनियंट टू हिम। मतलब उसके लिए जो आपका स्टूडेंट है जो विजुअली चैलेंज्ड है, उसके लिए फ्रंट सीट मतलब आगे की सीट अरेंज करेंगे और इस गति से पढ़ाएंगे ताकि उसे सुविधाजनक तरीके से वो सुन पाए और समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो जब आप बीएड में एडमिशन लोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में लर्निंग के बारे में बहुत कुछ दिया गया है। मतलब आपको लर्निंग के बारे में पढ़ाया जाएगा कि लर्निंग किस तरह की होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे लर्निंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें पूछा गया है कि करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, लर्निंग इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब लर्निंग ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होती है, लर्निंग नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब आप सीख तो रहे हो पर कुछ चीज़ें आप नेगेटिव भी सीख सकते हो। तो ये तो लर्निंग के जो बाकी 3 ऑप्शन है ये लर्निंग के करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप एम एट इमीडिएट एप्लीकेशन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार तत्काल अनुप्रयोग का लक्ष्य होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइन द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग ए टीचर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक बनने की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है। तो मतलब जो आपका सफल शिक्षक बनने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर है सी, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड टू पीपल्स। मतलब आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी या इस तरह का आपका व्यक्तित्व होना चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हो वो क्लास से रिलेट करना चाहिए। मतलब टॉपिक रेलेवेंट होना चाहिए और पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हो वो आपके स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू विच मेंटल एबिलिटी थ्रू विच मेंटल एक्टिविटी डू वी ट्रांसफ़र अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू रीच कंक्लूजन। मतलब इसमें पूछा गया है कि निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित करते हैं। मतलब हमें निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी जो मेंटल एक्टिविटी है वो
करनी पड़ती है। तो रीजनिंग, तर्क से हमें सोचना पड़ता है, बुद्धि से हमें सोचना पड़ता है कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू वांट टू डेवलप कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट इन स्टूडेंट्स, विच एक्टिविटी वुड यू प्रपोज। मतलब अगर आप अपने स्टूडेंट के बीच एक कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट को डेवलप करना चाहते हो तो कौन सा मेथड आप उसमें अपनाओगे, मतलब उनको कौन सा कार्य करने के लिए दोगे। तो इसका राइट आंसर है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में वो मिलके काम करेंगे, तभी एक टीम की तरह काम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एजुकेशन डजंट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, रेदर द social change result into an educational change, whose view was this। इसमें थिंकर के बारे में पूछा गया है कि जो शिक्षा से समाज परिवर्तन नहीं होता बल्कि समाज परिवर्तन से शिक्षा का परिवर्तन होता है। अब ये बात कितनी रेलेवेंट है या कितनी मतलब रखती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दी है ये किसकी है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है एम्यूल डरकिम की। एम्यूल डरकिम ने ये स्टेटमेंट दी थी कि एजुकेशन डजंट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, रेदर द सोशल चेंज रिजल्ट इनटू एन एजुकेशनल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेमोक्रेटिक टीचिंग मीन्स। अब आप क्या समझते हो डेमोक्रेटिक टीचिंग मीन्स। डेमोक्रेटिक टीचिंग का मतलब है एन इंटरेक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व क्लासरूम talk which take place between teacher and pupils। एक ऐसी इंटरेक्टिव, इसका भी आंसर राइटर है, एक ऐसी इंटरेक्टिव प्रोसेस जिसमें क्लासरूम इन्वॉल्व हो, जिसमें प्यूपिल्स इन्वॉल्व हो। मतलब आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चों को समझ आए। जो आप पढ़ा रहे हो ऐसा नहीं होना कि टीचर आगे पढ़ा रहा है और बच्चे का ध्यान कहीं और है, वो कुछ समझ नहीं रहे हैं। आप जो पढ़ा रहे हो आपके स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहो जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उनसे रिलेटेड, और अगर स्टूडेंट सही आंसर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप अच्छे से पढ़ा रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए टीचर इज़ नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ ए पीपल ही शुड। अब इसमें पूछा गया है कि अगर एक टीचर जो स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया अगर उसको आंसर नहीं कर पा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है कि टीचर के पास सब कुछ ही पता होगा, तो अगर वो आंसर नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसे करना चाहिए से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। मतलब वो परामर्श के बाद, मतलब कई रिसर्च के बाद इसका जवाब देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज़। जो अथॉरिटेरियन लेवल की टीचिंग है वो कौन सी होती है। तो अथॉरिटेरियन लेवल की टीचिंग टीचिंग सेंटर्ड होती है। तो इसका डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज बिफोर द टीचर इज़। तो टीचर के सामने सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज कौन सा है। तो टीचर के सामने सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बनाने के लिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप पढ़ा रहे हो स्टूडेंट बोर फील कर रहे हैं, मतलब उनको मतलब वो समझ उनको ऐसा लग रहा है कि क्लास कैसी चल रही है, समझ कुछ आ नहीं रहा है, बोरिंग सी क्लास लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल होनी चाहिए जिसमें सारी क्लास इन्वॉल्व हो, लास्ट बेंच वाला बैठा हो वो भी इन्वॉल्व हो और फ्रंट बेंच वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ बेस्ट अफेक्टेड थ्रू। तो किसके द्वारा अफेक्ट करता है। तो सेंसिटिविटी टू पीपल नीड गोल एंड पर्पस। विद्यार्थियों की ज़रूरत, लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्कूल आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज। स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों है। बिकॉज दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशन वैल्यू ऑफ आर कल्चर। वे हमारी संस्कृति के भविष्य की पीढ़ी के मूल्य को संरक्षित और स्थापित करते हैं, इसलिए स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू इवोल्यूएट अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। कौन सा बेस्ट टाइम है जब हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान हम स्टूडेंट की जो बेस्ट टाइम है इवेलुएट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंफॉर्मेशन हाईवे और नेट इज, तो ये इंटरनेट है, बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। जो टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है वो कौन सा है? डिफ्रेंशिएशन लेवल, मतलब भेदभाव स्तर। टीचिंग लर्निंग में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को एक समान नज़र से, मतलब हर भेदभाव नहीं करना चाहिए पढ़ाते वक्त, सबको एक जैसा पढ़ाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द इंट्रोडक्शन ऑफ करियर कोर्सेज इन स्कूल एंड कॉलेजेस एम्स एट। तो इसका राइट आंसर है ए, डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब्स, नौकरियों की बुद्धिमानी से पसंद करने की क्षमता विकास करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग। मतलब ग्रुप लर्निंग से समूह अधिगमन से विद्यार्थी की निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टूवर्ड्स द ग्रुप। मतलब जो आइसोलेटेड स्टूडेंट होते हैं, जो मतलब अकेलेपन में रहते हैं, उन्हें ग्रुप के साथ पढ़ने के लिए अट्रैक्ट करना चाहिए, उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो टीचिंग का इंट्रोस्पेक्टिव लेवल है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रिफ्लेक्टिव लेवल। जो चिंतनशील स्तर है वो टीचिंग का आत्मनिरीक्षण लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ द फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन लोकेटेड। जो वोकेशनल एजुकेशन के लिए फर्स्ट इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, भोपाल में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू एजुकेशन स्टैंड फॉर। वैल्यू एजुकेशन कौन सी होती है? तो इनकलकेशन ऑफ वर्च्यू, सद्गुणों को धारण करने वैल्यू एजुकेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज। द साइको एनालिसिस के फादर कौन है? अब आप बीएड में आओगे, ये सारे जो थिंकर्स दिए गए हैं इनको आप बीएड में जब एडमिशन लोगे तो आपके सिलेबस में इनकी थ्योरी, इनके द्वारा जो थ्योरी बताई गई है वो सारे पढ़ने को मिलेगी। तो जो साइको एनालिसिस की थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। बीएड सेमेस्टर फर्स्ट में ये आपको देखने को मिला है, 16 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द गाइडेंस एक्टिविटी शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर है डी, सेक्शन ऑफ करिकुलम। मतलब सबसे बुनियादी मार्गदर्शन गतिविधि में से किस एक को पहले क्रियान्वित किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले हमें क्या किया जाना चाहिए? तो करिकुलम को सेटअप करना चाहिए सबसे पहले। करिकुलम मतलब जो आपने कंटेंट पढ़ाना है या कौन कौन सी एक्टिविटी स्कूल में होगी, जैसे को करिकुलर एक्टिविटी, उस तरह का पहले उसका सिलेक्शन करना है, फिर आपने टीचिंग को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ़ अ स्टूडेंट इज constantly rubbing his eye and inattentive during blackboard work he is having। मतलब अगर कोई स्टूडेंट अपनी आई को लगातार रब कर रहा है और वो ब्लैक बोर्ड को देखने में सक्षम नहीं, मतलब वो बार बार अपनी आंखें रब कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो उसको, इसका राइट आंसर है सी, उसको विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज
इनकरेक्टली मैच्ड। अब ये जो सारे थिंग कर दिए गए हैं, ये आप बीएड में जब एडमिशन लोगे और बीएड के सिलेबस में देखोगे, फर्स्ट सेम में आपको ये सारे देखने को मिलेंगे। इनके जो हर ये जो प्याजे है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है और मास्लो है, इन सब की थ्योरी, इनके अलग अलग 16-16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिन्होंने दी थी। जैसे प्याजे ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग की थ्योरी दी थी और मॉस्ले की हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इसका जो राइट आंसर है इनकरेक्ट है, थॉर्नडाइक की थ्योरी एक्स एंड वाई नहीं थी, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए स्टूडेंट बिकेम अनकॉन्शियस इन द क्लास व्हाट विल यू डू फर्स्ट। मतलब अगर स्टूडेंट क्लास में अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? क्या आप प्रिंसिपल को बताएंगे या उसे घर भेजने का अरेंजमेंट करेंगे या उसको पेरेंट्स को कॉल करेंगे? तो इसका राइट आंसर है सी। मतलब सबसे पहले आप उसको फर्स्ट एड देंगे और ट्राई करेंगे जो नियरली डॉक्टर होगा या हॉस्पिटल होगा वहाँ भेजने के लिए ट्राई करेंगे, उससे कांटेक्ट करेंगे। तो सी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द पर्पज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज है टू रिव्यू द एजुकेशन, मतलब शिक्षा की समीक्षा करने के लिए। सी इसका राइट आंसर है। मतलब शिक्षा की समीक्षा, शिक्षा किस तरह से चल रही है, शिक्षा की जो पॉलिसी है, जो मेथड्स है, किस तरह से स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उसको रिव्यू करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके लिए बनाई जाती है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इज़ नॉट an active of प्री-एक्टिव फेज, एक्टिविटी ऑफ प्री-एक्टिव फेज, मतलब कौन सी पूर्व क्रिया अवस्था की क्रिया नहीं है? तो कौन सी क्रिया नहीं है? स्टार्टिंग टीचिंग, मतलब सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है सीधा ही हमें पढ़ाना शुरू नहीं करना चाहिए। ये इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन। मतलब डिस्कशन मेथड हम कब यूज़ कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है द टॉपिक इज़ डिफ़िकल्ट। अगर जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो अगर वो इजी टॉपिक है तो आप कंटिन्यूस पढ़ा सकते हो, लेकिन अगर टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो आप कंटिन्यूस नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आएगा, आपके स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा। तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई समझ आ रहा है, और उनसे मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो आंसर देंगे कि हाँ समझ आ रहा है, तो इस तरह का डिस्कशन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशन एज सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। मतलब एजुकेशन जो उपव्यवस्था है सोसाइटी की, वो कैसी होनी चाहिए? ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी एंड मेक इट मॉडर्न। मतलब सोसाइटी में इस तरह का चेंज आना चाहिए जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाए। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। तो इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए चाइल्ड विच एवरेज पोटेंशियल इंटेलिजेंस बट फर्टाइल एनवायरनमेंट विल अचीव। तो इसमें पूछा गया है औसत संभावित वृद्धि लेकिन उर्वरक वातावरण वाले बालक प्राप्त करेगा ए बेटर लाइफ। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ़ ए हाई कास्ट टीचर अडॉप्ट ए डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड ए लो कास्ट स्टूडेंट हिज बिहेवियर इज। तो हिज बिहेवियर कैसा होगा अगर हाई कास्ट का, ऊंची जाति का टीचर निम्न जाति के बच्चों के साथ अपना जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेव रखेगा, तो उसका बिहेव कैसा होगा? अगेंस्ट द नेशनल स्पिरिट एंड नीड्स ऑफ द हार। मतलब इसका मतलब है कि राष्ट्रीय भावना और समय की आवश्यकता के खिलाफ होगा उसका बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सपोज यू गेट ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट हु हैज़ लर्नड इंग्लिश, ही इज़ गिवन 5 sentences to be translated from Hindi to English as an educator. Which aspect would you try to evaluate him? तो कौन सा एस्पेक्ट आप अपनाओगे? तो इसका राइट आंसर है डी, अंडरस्टैंडिंग वाला जो आपका एस्पेक्ट है उसको आप अपनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज ए प्रिंसिपल हाउ वुड यू बिहेव विद बिलो एवरेज स्टूडेंट। मतलब अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल बन जाते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा बिलो एवरेज स्टूडेंट की तरह? मतलब हर एक स्कूल में मतलब
अच्छे स्टूडेंट तो हो गए ही नहीं, कुछ बिलो एवरेज भी हो गए, कुछ अबव एवरेज भी हो गए, कुछ एवरेज हो गए। तो आपका बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए कैसा अप्रोच रहेगी? तो इसका राइट आंसर है बी, जनरसली, उदारता से आप उनके समक्ष पेश आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो टीचिंग इज यूज़फुल टू स्टूडेंट ऑफ। तो माइक्रो टीचिंग जो होती है, माइक्रो क्लासेस आपकी बीएड में भी लगेगी 1 मंथ की। तो माइक्रो टीचिंग जो होती है वो किसके लिए यूजफुल होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, हायर क्लासेस एंड प्राइमरी क्लासेस बोथ के लिए यूजफुल होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कौन सी है? तो मेमोरी लेवल है वो लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूड इन विच ग्रुप एंड कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। जो ब्लैक बोर्ड है वो कौन से ग्रुप में हम उसको रख सकते हैं एज ए टीचिंग एड? तो ब्लैक बोर्ड हम उस पर लिखते हैं तो एक वो बी इसका राइट आंसर है, विजुअल ऐड होती है, मतलब उससे कोई ऑडियो नहीं आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, टीचिंग डिटर्मिनेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज। तो जो शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक है, क्या होता है निर्धारक? तो कंपोनेंट इसका निर्धारक है। जिस तरह का कंपोनेंट होगा उसी तरह ही आपकी टीचिंग स्किल डेवलप होगी। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सपोज द टीचर आर बिजी इन क्रैकिंग फिल द जोक एंड यू आर ऑल्सो देयर बट यू आर अनेबल टू स्टॉप देम, देन यू शुड। मतलब एक टीचर है जो, अगर आप किसी टीचर के साथ क्लास में गए हो तो अगर वो फिल दी जोक मतलब भद्दे मजाक कर रहा है बच्चों के साथ, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ए, प्रस्यूड देम डिसेंटली नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन फिल दी जोक। मतलब उन्हें समझाना चाहिए कि उन्हें अपने जो गंदे चुटकुले में समय बर्बाद ना करने के लिए शालीनता से राजी करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा। तो मैथ्स का सेक्शन, मतलब मैथ्स में क्या है वो कवर करना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इस वीडियो में मैं उसके नहीं बताऊँ क्योंकि वो उस पर सॉल्व करना पड़ता है। मैथ्स में आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा। इससे पहले वीडियो में हमने हिंदी इंग्लिश जी के सेक्शन को पढ़ा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त अगर बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें। तो थैंक यू।